नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, जो अतुल प्रसाद जी हैं, वो बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उससे लेके वो अपडेट ट्विटर पे लगातार देते रहते हैं। तो अब जैसा कि ये कन्फर्म बात हो चुकी है कि ये बिहार का जो ये टीचर बहाली का जो प्रोसेस है 7th फ़ेज़ का, वो सुपर टेट जो एग्ज़ाम है, वो बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि पूछते उनसे रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि आखिर एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैसा रहेगा? जिस पर भी उन्होंने अपना वो ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी थी कि जो भी टीचर बनते हैं उनके अंदर जो जिस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, वो जिस स्तर पे पढ़ा रहे हैं, उन सभी की प्रिपरेशन वो उस हिसाब से और उससे थोड़े लेवल अप होके उन्हें तैयारी करनी होगी। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अभी जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा गया था कि जो आपका पढ़ाने का स्तर है, उससे आपको थोड़ा ऊपर लेवल तक का पढ़ना होगा। तो अगर आपने जैसा कि स्टेट 2019 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें कंप्यूटर का सेक्शन का आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के भी थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े ईज़ी भी थे, तो उस टाइप का ही आपको प्रिपरेशन रखना होगा। तो जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि ज़्यादातर सवाल जो है वो एमएस ऑफ़िस से लिए गए थे और बहुत सारे सवाल ऐसे बहुत कम ऐसे सवाल थे जो कि ऊप्स और प्रोग्रामिंग रिलेटेड था। लेकिन अगर आप केवीएस की बात करो तो उसमें केवीएस का जो 11th-12th का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। तो निश्चित रूप से अगर आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा लेवल को मेंटेन करके चलना ही होगा। जितना आपने स्टेट 2019 में पढ़ा था, वो सब तो आपको पढ़ना ही है। साथ-साथ जो आप अगर 12th का जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का, उसमें अगर आप जाके देखो तो जिस तरह के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, उन सब पे आपका कमांड थोड़ा-थोड़ा होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको जैसे ही सिलेबस आ जाता है, तो हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट आपको कंप्यूटर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको लगातार लाते रहेंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है और अगर इस चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आज अभी आप देख सकते हो कि सिलेबस कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बट अतुल प्रसाद जी के अनुसार जैसा कि उनका कहना है कि जो ये 6 टू 8 और 9-10th और 11-12th का जो सिलेबस रहेगा उससे उसमें जीएस का सेक्शन तो रहेगा ही, साथ-साथ जो भी उनका अपना कोर सब्जेक्ट्स है उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसा कि आज हम कंप्यूटर एब्रिविएशन की बात करें, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़रूरी नहीं है अगर आप कंप्यूटर से हैं तभी आप ये आपको पढ़ना है। अगर आप अदर सब्जेक्ट से भी हैं तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे लगातार आप देखते हुए कि जब भी जीएस का क्वेश्चन बनता है तो कंप्यूटर का कोई भी टर्म का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है। तो आज जो है हम बात करेंगे कि एसटीटी 2019 में जो भी आपको फुल फॉर्म पूछे गए थे, उन सब पे आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसका हम आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो जैसा कि एक सेकेंड आप लोग वीडियो में बने रहें। तो ये हमारा क्वेश्चन सेट जो पहला आ चुका है। तो ये पहला जो हमारा यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये जो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, ये स्टेट 2019 में आपका जो भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 3 या 4 जो भी शिफ्ट था, उसमें ये सारे सवाल आपको देखने को मिले होंगे। तो ये वही सारे सवाल हमने लिए हैं जो स्टेट 2019 के हैं। तो ये जो फुल फॉर्म है आप ज़रूर देखें और आप वीडियो को पॉज़ करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। इससे पता चलेगा कि आपका पढ़ाई और अभी तैयारी का स्तर क्या है, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। तो जैसा कि ये कुछ टर्म है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि पहला फॉर्म है RAID, रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेट का फुल फॉर्म जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसका जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे सवाल है कि DHCP का फुल फॉर्म क्या होना है? तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, RDB
एमएस का फुल फॉर्म पूछा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये कंप्यूटर का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर अगर आप बिहार को भी कोई ऐसा एग्जाम जैसे बिहार दरोगा वगैरह देते हो या सचिवालय टाइप्स का एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन आरडीएमएस जो है ये बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, जैसा कि आप अगर अब तक इसका आंसर जान चुके होंगे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट आंसर है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये डीबीएमएस में यूज होता है टेबल बनाने में, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है बीसीडी। बीसीडी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। तो बीसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यहाँ पर है रैम। रैम तो एक ऐसा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा कि ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो रैम का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जीयूआई, जीयूआई स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे जीयूआई का फुल फॉर्म पूछा है। तो जीयूआई का आपको जैसा कि पता होगा कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कहने का मतलब है आप जो भी अपना मोबाइल यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो उस पर आपका जो स्क्रीन होता है वो आपका जिस भी एंड्रॉयड का अपडेट वर्जन का हो, तो जो आपको वहाँ पे लोगो दिखने को मिलते हैं, जिस तरह का आपको वहाँ का यूजर इंटरफेस दिखने को मिलता है, वही हमारा जीयूआई है। तो कंप्यूटर पे जैसे कि लोग विंडो 10, विंडो 11 इस टाइप से यूज करते हैं, तो वो उनका जीयूआई है। लैपटॉप और आप मोबाइल में एंड्रॉयड का सिस्टम यूज़ करते हो, तो एंड्रॉयड में जो आपका जो भी एंड्रॉयड वर्जन है, तो वो जो आपका वो लोगो वगैरह है, जो भी इसका लुक जो है दिखने में आप देखते हो, वही हमारा जीयूआई है। तो बहुत लोगों को कुछ जीयूआई पसंद आता है, कुछ को कुछ पसंद आता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वही यहाँ पे है जीयूआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? एडीएसएल, एडीएसएल का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे हो जाएगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एडीएसएल एक तरह का हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला ये जो हमारा क्वेश्चन आईडी है, ये मैंने दो क्वेश्चन लास्ट में लिए हैं, जो कि अभी केवीएस का जो आपको पता होगा कि जेएसए का एग्जाम हुआ था, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, अभी जो हाल में ही 2 महीने पहले एग्जाम हुए हैं, उसका ये यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ जितने भी कंप्यूटर के कैंडिडेट होंगे उनको तो ये सब आंसर पता होने ही चाहिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो जैसा कि यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म उसमें पूछ दिया था, तो रोम का फुल फॉर्म पूछ दिया था, तो रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है और रैम जो है वो वोलेटाइल होता है। तो रोम जो है ये थोड़ा स्लो होता है रैम से, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन, जो कि आपको हजारों बार ये एग्जाम में पूछ चुका है और ये आने वाले जब तक एग्जाम होंगे तब तक ये पूछता ही रहेगा। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा था, ये भी जेएसए केवीएस का क्वेश्चन है। तो उसमें यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको इसका आंसर आप सब हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरह से जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने 9-10 सवाल लगभग आज के इस सेशन में लिए हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कि ये एसटीटी 2019 में भी आए थे और ये केवीएस के एग्जाम में भी दिखने को मिले थे। तो ये हमारा पार्ट 1 सेक्शन था ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म का। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी जितने भी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं और जो भी एग्जाम हुए हैं उसका भी हम एक अगला पार्ट लाएंगे, तो उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कोशिश करूंगा लाने का। और इसी तरह से हम सब्जेक्ट जो हमारा कंप्यूटर साइंस का है उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक इसी तरह से एमसीक्यू सीरीज लाते रहेंगे। कभी मैं शॉर्टकट कीज पे लाऊंगा, कभी मैं एमएस ऑफिस के अलग अलग टॉपिक पे लाऊंगा। तो इस चैनल पे आप जरूर बने रहे। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इस चैनल से आपको बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं वो मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा, और कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और रही बात जीएस की, तो जीएस का भी मैं
आपको कम ये बीपीएससी जिस तरह का जीएस पूछती है उससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू इस चैनल पे ज़रूर लाऊँगा, तो जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस-किस सेक्शन को ही टारगेट करना है, और जो मैं एमसीक्यू लाऊँगा वो बहुत बार रिपीटेड एमसीक्यू होंगे, उसी को मैं इस चैनल पे इंक्लूड करूँगा। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।